हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर से हम विस्कोसिटी चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। विस्कोसिटी का मतलब फ्लूइड में फ्रिक्शन या लिक्विड में फ्रिक्शन। देखो, जो हमने अब तक फ्रिक्शन पढ़ा है वो क्या पढ़ा था? फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड ब्लॉक्स या फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड। लेकिन जो फ्रिक्शन है ना, वो लिक्विड में भी आ सकता है। लिक्विड की लेयर्स के बीच में भी फ्रिक्शन आ सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हम विस्कोसिटी को पढ़ेंगे। ठीक है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब देखो, फ्लूइड में फ्रिक्शन। विस्कोसिटी का मतलब है फ्लूइड में फ्रिक्शन। अब देखो, फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है और फ्लूइड कोई गैस भी हो सकती है। ठीक है, जनरली हम लिक्विड को ही लेंगे। ठीक है, तो अब देखो, मान लो ये रिवर बेड है। रिवर का बॉटम होता है ना, ठीक है। और मान लो इस रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है। इस रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। और मान लो इस रिवर की जो हाइट है वो मान लो h है, ठीक है। इस रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है। तो देखो, इन रियलिटी क्या होता है कि जो रिवर के बेड पे या रिवर के बॉटम पे जो फ्लूइड की या लिक्विड की जो लेयर होती है ना, उसकी स्पीड क्या होती है? 0। ये क्या है? लिक्विड की लेयर्स या वाटर की लेयर्स। और यहां पे ये रिवर है जिसमें ये लिक्विड या वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि जो रिवर के बॉटम की जो लेयर होती है ना, रिवर के बॉटम की वाटर लेयर या लिक्विड लेयर, वो क्या होती है? रेस्ट पे। ऐसा मानते हैं और हम जानते भी हैं, ठीक है। तो रिवर बेड की जो लेयर होगी ना, वाटर लेयर या लिक्विड लेयर, वो क्या होती है? रेस्ट पे होती है। उसकी स्पीड 0 होती है। और जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना, इन वाटर लेयर्स या लिक्विड लेयर्स की रफ्तार या वेलोसिटी वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो मान लो इससे ऊपर वाली लेयर ये है, तो इसकी समथिंग कुछ रफ्तार होगी। इस लेयर से ऊपर वाली लेयर ये है, इसकी कुछ ये रफ्तार होगी, ठीक है। जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ लिक्विड, और देखो यहां पे लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हम टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द लिक्विड जाएंगे तो जो लेयर्स की जो स्पीड है ना, वो बढ़ती जाती है। ये बिल्कुल सच है। देख सकते हो, एरो और बड़ा होता जा रहा है। और जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ना लिक्विड की, उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, रफ्तार। ये क्या है? रिवर में फ्लोइंग लिक्विड या फ्लोइंग वाटर, ठीक है। तो रिवर बेड पे जो वाटर की लेयर होगी ना या लिक्विड की लेयर होगी, वो रेस्ट पे होगी। और जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, लेयर्स की जो स्पीड है ना, लिक्विड लेयर्स की स्पीड वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो अब देखो, लिक्विड में भी फ्रिक्शन होता है, वो अब पता चलेगा। देखो यहां पे रिलेटिव मोशन है बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड या बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड। वो कैसे पता चला? क्योंकि इस रिवर में जो ये मेरा लिक्विड फ्लो कर रहा है, इस रिवर के बॉटम पे जो मेरी लिक्विड की लेयर है, उसकी स्पीड 0 है, रेस्ट पे है वो लेयर। इससे ऊपर वाली जो लेयर है उसकी समथिंग स्पीड है। इस लेयर से ऊपर वाली लेयर है, उसकी स्पीड और ज्यादा है। इस लेयर से ऊपर वाली लेयर, उसकी स्पीड ज्यादा और ज्यादा।
और जो सबसे ऊपर लेयर है ना उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब एज वी आर गोइंग टूवर्ड्स सरफेस ऑफ लिक्विड, जैसे हम इससे लिक्विड के सरफेस की तरफ जा रहे हैं, लेयर्स की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, लेयर्स की स्पीड बढ़ती जा रही है, लेयर्स स्पीड इंक्रीजेज, और ऐसा होता भी है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे बिटवीन लेयर्स रिलेटिव मोशन है, बिल्कुल है। इन लेयर्स की स्पीड सेम थोड़ी ना है, यहां पे लेयर की स्पीड 0, लिक्विड लेयर वाटर लेयर की स्पीड 0, और इससे ऊपर जो लेयर है उसकी समथिंग स्पीड है, इस लेयर से ऊपर जो लेयर है उसकी स्पीड और ज्यादा है, इस लेयर से ऊपर जो लेयर है उसकी स्पीड और ज्यादा, जो टॉप मोस्ट लेयर है इस लिक्विड की उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। तो यहां पे बिटवीन लेयर्स रिलेटिव मोशन है ना, और ऐसा होता भी है जब रिवर में मतलब वाटर या लिक्विड फ्लो करता है तो कुछ ऐसा होता है। तो मतलब बिटवीन लेयर्स रिलेटिव मोशन होता है, ये बिल्कुल रियलिटी है। देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड। तो अब देखो यहां पे रिलेटिव मोशन है, तो इसका मतलब क्या होगा, इन लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा। ठीक है, और उस फ्रिक्शन फोर्स को बोलूंगा मैं विस्कस फोर्स। इन लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा ना उसको बोलूंगा मैं विस्कस फोर्स। तो देखो जो सबसे ऊपर लेयर है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, इससे जो नीचे जो लेयर है उसकी स्पीड थोड़ी सी कम है। तो जैसे हम टुवर्ड्स दी बॉटम ऑफ दी रिवर जा रहे हैं तो लेयर्स की रफ्तार कम होती जा रही है, तो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो इसका मतलब इन लेयर्स के बीच में कुछ फोर्स आएगा और वो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स, उसको मैं विस्कस फोर्स भी बोलूंगा। ठीक है, तो केवल ऐसा नहीं होता कि भाई ब्लॉक और रफ ग्राउंड के बीच में ही फ्रिक्शन होता हो। जब मेरी लिक्विड है या जो मेरा लिक्विड है वो फ्लो कर रहा हो तो बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड फ्रिक्शन फोर्स आएगा। तो देखो ये जो टॉप मोस्ट लेयर है इसकी रफ्तार सबसे ज्यादा है, और जो इससे नीचे जो लेयर है इस लेयर की रफ्तार इससे तो कम ही है। तो ये लेयर क्या करेगी, इस लेयर पे कुछ ऐसे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। ये लेयर क्या चाहेगी कि ये लेयर आगे की तरफ ना बढ़े। ठीक है, और ये लेयर बदले में इस लेयर पे ऐसे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगी, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये लेयर ये चाहेगी कहीं ये लेयर पीछे ना छूट जाए, मतलब ये लेयर ये चाहेगी ये वाली लेयर मेरे साथ साथ चले। तो लिक्विड की ये लेयर इस लेयर पे ऐसे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगी और लिक्विड की ये लेयर इस लेयर पे ऐसे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, और ऐसा ही इन दो लेयर्स के बीच में भी होगा। तो देखो ये लेयर क्या चाहेगी कि ये लेयर आगे ना जाए, लिक्विड के इस लेयर की स्पीड ज्यादा ही है ना, लिक्विड के इस लेयर की स्पीड से तो ज्यादा ही है। तो ये लेयर क्या चाहेगी, ये लिक्विड की लेयर आगे ना जाए, तो लिक्विड की ये लेयर इस लेयर पे कुछ ऐसे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, और लिक्विड की ये लेयर क्या चाहेगी, लिक्विड की ये लेयर कहीं पीछे ना रह जाए, तो उसके लिए लिक्विड की ये लेयर इस लेयर पे ऐसे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगी, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो जब लिक्विड की लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है ना तो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स भी आता है। ठीक है, और इस फ्रिक्शन फोर्स को बोलूंगा मैं विस्कस फोर्स। तो जब मेरा कोई लिक्विड फ्लो कर रहा हो जैसे कि रिवर में होता भी है,
तो इन रियलिटी क्या होता है, जो रिवर के बेड पे जो लेयर होती है ना, वाटर की लेयर या लिक्विड की लेयर, उसकी स्पीड सबसे कम होती है और वो जीरो मानी जाती है। जैसे हम टुवर्ड्स दी सरफेस ऑफ लिक्विड जाएंगे तो इन लेयर्स की स्पीड बढ़ती जाती है, ऐसा बिल्कुल होता है। तो यहां पे तो रिलेटिव मोशन है बिटवीन लेयर्स, तो बिटवीन लेयर्स रिलेटिव मोशन होगा तो उन लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा, उसको बोलूंगा मैं विस्कस फोर्स। ठीक है, तो अब देखो, मान लो ये हाइट है y, ठीक है, और मान लो लिक्विड के इस लेयर की जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो v है। ठीक है, तो जैसे y बढ़ेगा तो लिक्विड के लेयर की स्पीड बढ़ेगी, एज y इंक्रीजेज v इंक्रीजेज। जैसा कि हम ऊपर जाएंगे लिक्विड के लेयर्स की स्पीड बढ़ रही है ना, और ऐसा होता भी है जब रिवर में कोई लिक्विड या वाटर फ्लो करता है, तो जैसे y बढ़ेगा तो v बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब v डिपेंड कर रहा है y पे, v फंक्शन है y का, और जैसे y बढ़ेगा v भी बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो यहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट मैं कैसे डिफाइन करूंगा, रिवर बेड से y हाइट ऊपर वेलोसिटी ग्रेडियंट, वो होगा dv बाय dy, v के बढ़ने की रेट विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, v बढ़ेगा ना जैसे y बढ़ेगा, जैसे मैं और ऊपर जाता जाऊंगा लेयर्स की स्पीड बढ़ रही है तो y के बढ़ने के कारण v बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा ना वो क्या होगा, dv बाय dy, रिवर के बेड से y हाइट ऊपर वेलोसिटी ग्रेडियंट वो क्या होगा, dv बाय dy। ठीक है, तो देखो यहां पे जो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स आएगा, मतलब रिवर बेड से y हाइट ऊपर, यहां पे लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा ना वो ऐसा पाया गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया लेयर्स के क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा पाया गया। रिवर बेड से y हाइट ऊपर बिटवीन लेयर्स जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा उसको किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लेयर्स। मान लो रिवर बेड से y हाइट ऊपर बिटवीन लेयर्स एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कैपिटल A है, तो रिवर बेड से y हाइट ऊपर बिटवीन लेयर्स जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया, ऐसा ऑब्जर्व किया गया, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लेयर्स y हाइट ऊपर। ठीक है, और रिवर बेड से y हाइट ऊपर जो बिटवीन लेयर्स फ्रिक्शन फोर्स आएगा F, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया, रिवर बेड से y हाइट ऊपर जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है dv बाय dy, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया। ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब रिवर बेड से y हाइट ऊपर बिटवीन लेयर्स जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A के और dv बाय dy के। ठीक है, अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वो आएगा इट्टा। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इट्टा होगा, और ये इट्टा ये क्या होता है,
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, और रिवर बेड से y(i2) पर लिक्विड की लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा ना F, इसको विस्कस फोर्स भी बोला जाता है। ठीक है, ए क्या है यहां पे, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड रिवर बेड से y(i2) पर, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लेयर्स। ठीक है, और dv/dy ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट रिवर बेड से y(i2) पर। यहां पे रिवर बेड से y(i2) पर वेलोसिटी ग्रेडियंट है, मान लो dv/dy। ठीक है, तो रिवर बेड से y(i2) पर लिक्विड की लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा ना, वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लेयर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया एक्सपेरिमेंटली, प्रैक्टिकली, और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया। तो एक तरह से रिवर बेड से y(i2) पर बिटवीन लेयर्स जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा a इंटू में dv/dy के। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को तो हटाना पड़ेगा, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा इटा। इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दिस लिक्विड। ठीक है, तो जब कोई लिक्विड फ्लो करता है ना ओरिजेंटली, जैसे कि रिवर में वाटर फ्लो करता है, तो होता क्या है, रिवर के बेड पे मतलब रिवर के बॉटम पे लिक्विड की जो लेयर की जो स्पीड होती है ना वो मिनिमम होती है और उसको जीरो माना जाता है। मतलब रिवर के बेड पे जो वाटर लेयर है या लिक्विड लेयर है वो रेस्ट पे होती है। तो जैसे हम ऊपर जाएंगे ना तो वाटर लेयर्स मतलब या लिक्विड लेयर्स की स्पीड बढ़ती जाती है, एरो और बड़ा होता जा रहा है ना। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन तो है बिटवीन लेयर्स, तो रिलेटिव मोशन आया है बिटवीन लेयर्स, तो इसका मतलब इन लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा और उसको क्या बोला गया, विस्कस फोर्स। ठीक है, और ये होगा इटा a dv/dy। रिवर बेड से y(i2) पर जो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स आएगा ना वो क्या होगा, इटा a dv/dy। और a क्या है, रिवर बेड से y(i2) पर लेयर्स के बीच में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, और रिवर बेड से y(i2) पर वेलोसिटी ग्रेडियंट वो है dv/dy। तो अब देखो यहां से SI यूनिट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वो क्या आएगी, यहां से SI यूनिट ऑफ इटा। और एक बात और ध्यान रखना, जो लिक्विड जितना ज्यादा चिपचिपा होगा ना उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इटा की SI यूनिट देखो क्या आएगी, देखो फोर्स की SI यूनिट वो क्या, न्यूटन। ठीक है, और ये एरिया है, एरिया की क्या होगी SI यूनिट, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एरिया इस तरफ डिवाइड में हो जाएगा ना, और ये डिवाइड डिस्टेंस एक तरह से, तो ये डिस्टेंस यहां पे मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो इनटू में मीटर, और ये डीवी एक तरह से वेलोसिटी है तो ये यहां पे डिवाइड में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड, तो मीटर से मीटर कैंसल। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, प्रेशर पास्कल। प्रेशर की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो होती है पास्कल। तो ये आ गई पास्कल, ये आ गई पास्कल सेकंड। ठीक है,
तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की एसआई यूनिट होगी ना, वो होगी पास्कल सेकंड, और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? तो देखो पास्कल तो एसआई यूनिट प्रेशर की होती है, तो प्रेशर की सीजीएस यूनिट क्या होती है? बेरी, बी ए मतलब बेरी, बेरी, और यहां पे सेकंड। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? बेरी सेकंड, बी ए मतलब बेरी, ये सीजीएस यूनिट होती है प्रेशर की, ठीक है। और देखो जो एसआई यूनिट होती है ना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इट्टा की, जो कि पास्कल सेकंड आई है, इसको पोइज़-यूले भी बोला जाता है, पीएल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और जो सीजीएस यूनिट आई है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बेरी सेकंड, इसको क्या बोला जाता है? पोइज, ठीक है। और 1 पास्कल 10 बेरी के बराबर भी होता है। तो अब देखो 1 पोइजली कितने पोइज के बराबर होगा, अब हम ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो 1 पोइजली कितना आएगा? 1 पास्कल सेकंड, ठीक है। और 1 पास्कल कितना होता है? 10 बेरी, तो 10 बेरी और ये सेकंड, ठीक है। बेरी सेकंड ये क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसको लिखूंगा मैं पोइज। तो 1 पोइजली ये किसके बराबर आएगी? 10 पोइज। तो इसको याद रखना होगा। तो जब मेरा लिक्विड फ्लो करता है, मतलब वाटर फ्लो करेगा रिवर में ओरिजेंटली, तो इन रियलिटी होता क्या है? उस लिक्विड की लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन आता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि लिक्विड की लेयर्स की स्पीड सेम होगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उस लिक्विड की जो लेयर बिल्कुल बॉटम पे होगी वो रेस्ट पे होगी, उसकी स्पीड 0, और जैसे मैं ऊपर जाऊंगा लिक्विड की लेयर्स की स्पीड बढ़ती जाती है, तो बिटवीन लेयर्स रिलेटिव मोशन तो है। तो इसका मतलब लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स भी आना चाहिए, और इसको बोला जाता है विस्कस फोर्स, और ये आता है इट्टा ए डीवी बाई डी वाई। इट्टा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है? वो होगी इट्टा। और ए ये क्या है? रिवर बेड से वाई हाइट ऊपर लेयर्स के बीच में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, और डीवी बाई डी वाई रिवर बेड से वाई हाइट ऊपर वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। क्योंकि जैसे वाई बढ़ेगा वी बढ़ेगा ना, ये तो था फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड। अब हम करेंगे फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन फ्लोटिंग बोट एंड लिक्विड। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है? फ्रिक्शन फोर्स या विस्कस फोर्स बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन फ्लोटिंग ब्लॉक भी बोल सकते हो, या फ्लोटिंग वो क्या होती है? नाव, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन फ्लोटिंग ब्लॉक एंड लिक्विड।
तो देखो मान लो ये रिवर बेड है, ठीक है। इस रिवर में लिक्विड फ्लो कर रहा है, मतलब एक तरह से वाटर फ्लो कर रहा है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और ये क्या है, रिवर बेड। ये लिक्विड फ्लो कर रहा है ऐसे। तो रिवर बेड पे जो उस लिक्विड की लेयर होगी वो रेस्ट पे होगी, और जो इससे ऊपर वाली जो लेयर होगी उसकी कुछ रफ्तार होगी, और इस लेयर से ऊपर वाली जो लेयर होगी उसकी रफ्तार और ज्यादा होगी, इस लेयर से ऊपर वाली लेयर की रफ्तार और ज्यादा, और इस लेयर से ऊपर वाली लेयर की रफ्तार और ज्यादा होगी, ठीक है। तो मान लो एक बोट है, बोट होती है ना, नाव। बोट भी हो सकती है, कोई ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है। और मान लो इस बोट का जो ये बॉटम का एरिया है ना, जो कि अपर मोस्ट लेयर के कांटेक्ट में है, बोट का बॉटम एरिया, ये मान लो कैपिटल ए है, ठीक है। और देखो बोट को मैंने कुछ रफ्तार देके छोड़ दिया, और मान लो ये विस्कस लिक्विड है, मतलब इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है समथिंग इट्टा, ठीक है। तो बोट को कुछ रफ्तार देके छोड़ दिया, तो होता क्या है, बोट की स्पीड लगातार कम होती जाएगी, होता है ना। तो एक तरह से बोट पे कुछ ऐसे फोर्स आया होगा, तभी तो बोट की रफ्तार स्पीड लगातार कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो अपर मोस्ट लेयर है ना लिक्विड की, वो इस बोट पे ऐसे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगी F, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स ऑन बॉटम ऑफ ए बोट बाय अपर मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड, ठीक है। और मान लो इस बोट की किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऐसे कुछ स्पीड है, मान लो V0, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो अपर मोस्ट लेयर है ना इस लिक्विड की, इसकी स्पीड वो भी किसके बराबर होगी, बोट की स्पीड के ही बराबर, V0, ठीक है। अपर मोस्ट लेयर की स्पीड, लिक्विड की अपर मोस्ट लेयर की स्पीड होगी ये, जो बोट की स्पीड होगी ना किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, वही लिक्विड की अपर मोस्ट लेयर की स्पीड आ जाएगी, ठीक है, V0। और ये हमें पता है रिवर बेड पे, मतलब रिवर के बॉटम पे जो लेयर होगी इस लिक्विड की या वाटर की, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। तो देखो ये जो अपर मोस्ट लेयर के द्वारा इस बोट के बॉटम पे ऐसे फ्रिक्शन फोर्स आएगा ना F, ये किसके बराबर माना गया, जो कि हमने ड्राइव किया था ना, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन लेयर्स, जो हमने ड्राइव किया था इट्टा ए dv बाई dy, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड। तो अपर मोस्ट लेयर के द्वारा इस बोट पे जो ऐसे फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो यही आएगा, ठीक है, ऐसा माना गया फॉर सिंप्लिसिटी। जो कि फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन लेयर्स आया था ना, तो वही फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा इस केस में बाय अपर मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड ऑन दिस बोट, ऐसे फ्रिक्शन फोर्स आएगा F, और वो कितना होगा, इट्टा ए dv बाई dy, ठीक है। ये क्या है, अपर मोस्ट लेयर और इस बोट
के बीच में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कैपिटल ए, और जो कि क्या हो जाएगा बोट के बॉटम का एरिया, ठीक है, इटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दिस लिक्विड, और डीवी बाय डी वाई ये क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहां से वाई हाइट ऊपर, रिवर बेड से वाई हाइट ऊपर, मान लो लिक्विड की लेयर की वेलोसिटी है v, और जैसे हम ऊपर जाएंगे लिक्विड की लेयर की स्पीड या वेलोसिटी v वो बढ़ती जाएगी एज y इंक्रीजेज v इंक्रीजेज, ठीक है। तो इसका मतलब v डिपेंड कर रहा है y पे, इनफैक्ट y के बढ़ने के कारण v बढ़ेगा, और जो यहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा dv बाय dy, यहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना आएगा, मतलब रिवर बेड से y हाइट ऊपर वेलोसिटी ग्रेडियंट वो कितना आएगा dv बाय dy, ठीक है। और यहां पे इस केस में जब मेरी बोट की कुछ रफ्तार होगी v नोट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इस केस में तो होगा क्या, जो अपर मोस्ट लेयर होगी ना इस लिक्विड की उसकी रफ्तार भी क्या हो जाएगी v नोट, और यहां पे ऐसा माना गया ये जो v है ना ये y के साथ लीनियरली इंक्रीज करेगा, ये जो v है ये y के साथ लीनियरली इंक्रीज करेगा, और मान लो ये हाइट है h, ठीक है, या डेप्थ ऑफ रिवर h। तो यहां पे ऐसा माना गया ये जो v है ये y के साथ लीनियरली इंक्रीज करेगा, तो जब y 0 मतलब रिवर बेड की बात करूं तो लेयर की स्पीड 0, ठीक है, और जब y किसके बराबर होगा h के बराबर, मतलब अपर मोस्ट लेयर की बात करूं y कितना होगा h, मतलब अपर मोस्ट लेयर की बात करूं तो रफ्तार कितनी होगी अपर मोस्ट लेयर की v नोट, बोट की रफ्तार के ही बराबर, ठीक है। और ये जो स्पीड है ना v y के साथ लीनियरली इंक्रीज करेगी, तो इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है, यहां पे ऐसा माना गया, ठीक है। तो मान लो ये एंगल थीटा, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाय dy यहां पे ये कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि यहां पे वन ऑफ द सिंपलेस्ट केस में मैं ये मान के चल रहा हूं v y के साथ लीनियरली इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो dv बाय dy ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, ये यहां पे और यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे सेम होगा, मतलब कांस्टेंट होगा, मतलब dv बाय dy y के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये इस केस में मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, ठीक है, बोट वाले केस में। तो dv बाय dy क्या आ जाएगा, इस टेंजेंट की स्लोप tan थीटा, और ये किसके बराबर होगी v नोट बाय में h परपेंडिकुलर बाय बेस। तो dv बाय dy की जगह मैं क्या पुट करूंगा v नोट बाय h। तो जब मेरी बोट की कुछ रफ्तार होगी v नोट एट एन इंस्टेंट, तो ऐसा माना गया कि जो अपर मोस्ट लेयर है ना लिक्विड की उसकी रफ्तार भी क्या होगी v नोट, बोट की रफ्तार के बराबर। और ये तो है ही, रिवर के बॉटम पे जो लिक्विड की लेयर होगी वो रेस्ट पे होगी, लेयर्स की स्पीड बढ़ती जाएगी जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जैसे y बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा, लेकिन यहां पे ऐसा माना गया सिंप्लिसिटी के लिए v लीनियरली बढ़ेगा y के साथ, ठीक है, मतलब dv बाय dy जो वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा यहां पे हर जगह पे क्या आएगा सेम आएगा, और वो कितना है v नोट बाय h। तो ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया इस बोट पे बाय अपर मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड, ऐसे फ्रिक्शन फोर्स F, ठीक है, इटा ए v नोट बाय h। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस बोट की जब रफ्तार v नोट होगी तो उस इंस्टेंट पे इस लिक्विड की अपर मोस्ट लेयर के द्वारा इस बोट पे या इस फ्लोटिंग ब्लॉक पे ऐसे फ्रिक्शन फोर्स आएगा
इट्टा ए वी नोट बाई एच। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो हम क्या पढ़ेंगे, एक एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ेंगे कि जो शहद होता है वो वाटर से ज्यादा विस्कस होता है। मतलब शहद की जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगी वो वाटर से ज्यादा होती है। मतलब शहद वाटर से ज्यादा चिपचिपा होगा, और ऐसा होता भी है। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। जो शहद होता है वो वाटर से ज्यादा विस्कस होता है। मतलब शहद की, मतलब हनी की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाटर की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से ज्यादा होती है। तो कोई लिक्विड जितना ज्यादा चिपचिपा होगा ना, जैसे कि शहद वाटर से ज्यादा चिपचिपा होता है, तो वो उतना ज्यादा विस्कस होता है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हनी की ज्यादा होगी किससे, वाटर की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से। ठीक है, तो मान लो हनी की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगी इट्टा एच, और वाटर की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगी इट्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो देखो मान लो अगेन एक तरह से ये रिवर बेड है। ठीक है, बॉटम ऑफ रिवर, और मान लो इस रिवर में ओरिजेंटली हनी मतलब शहद फ्लो कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। ठीक है, तो जो बॉटम मोस्ट लेयर होगी उसकी स्पीड क्या होगी, 0। ठीक है, और मान लो ये हाइट है h, इसको आप कैपिटल H मान लो। इस रिवर की हाइट कैपिटल H, या रिवर की डेप्थ ये है कैपिटल H। ठीक है, और अब आप एक ब्लॉक को लेना, इस ब्लॉक का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है मान लो कैपिटल A विद अपर मोस्ट लेयर ऑफ हनी। और अब आप क्या करना, इस ब्लॉक को V0 कांस्टेंट रफ्तार से चलाने की कोशिश करना। ठीक है, इस हनी के ऊपर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाए रखना होगा, या फील कर सकते हो। ठीक है, अगर इस ब्लॉक को आप V0 कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना चाहते हो इस हनी पे, तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करे रखना होगा। तो देखो जो अपर मोस्ट लेयर होगी इस हनी की, उसकी रफ्तार, इस ब्लॉक की रफ्तार V0 के बराबर ही आएगी। तो अपर मोस्ट लेयर ऑफ हनी के द्वारा ऐसे फ्रिक्शन फोर्स आएगा इस ब्लॉक पे, और वो कितना आएगा, इट्टा ए एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, या इस ब्लॉक के बॉटम का एरिया, इनटू में V0 बाय में कैपिटल H। V0 बाय कैपिटल H यहां पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो कि हर जगह पे सेम होगा। ठीक है, इट्टा H है ये, हनी की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को मैंने इट्टा H से डिनोट किया है। ठीक है, तो अब अगेन एक रिवर लो, मान लो इस रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है ओरिजेंटली, ये रिवर का बेड है, और ये वाटर की लेयर्स होगी, और यहां पे भी रिवर की डेप्थ सेम है कैपिटल H। ठीक है, और मान लो मेरे पास अगेन वही ब्लॉक है, बिल्कुल यही ब्लॉक है यहां पे भी।
इस ब्लॉक को मैं यहां पे भी वी नोट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना चाहता हूं इस वाटर सरफेस पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ एक्सटर्नल एफ एक्सटर्नल डैश फोर्स अप्लाई करे रखना होगा। और यहां पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा बाय द अपर मोस्ट लेयर ऑफ वाटर ऑन दिस ब्लॉक फ्रॉम फॉर्मूला इट्टा डब्ल्यू ए वी नॉट बाय में कैपिटल एच। और यहां पे वाटर की जो अपर मोस्ट लेयर होगी ना, उसकी स्पीड भी क्या होगी, वी नॉट, ठीक है। और वी नॉट बाय में कैपिटल एच, ये क्या है, हर जगह पे वेलोसिटी ग्रेडियंट जो कि सेम माना जाता है, ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी। तो वी नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहे हो ना इस ब्लॉक को, इन दोनों ही केसेस में, तो इसका मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो। तो यहां पे भी ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए और यहां पे भी ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो एफ एक्सटर्नल ये कितना आएगा, इट्टा एच ए वी नोट बाय कैपिटल एच, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा इस ब्लॉक पे। यहां से एफ एक्सटर्नल डैश ये कितना आएगा, इट्टा डब्ल्यू ए वी नोट बाय में कैपिटल एच, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा इस ब्लॉक पे। और इसको आप फील कर सकते हो, एफ एक्सटर्नल डैश से ज्यादा होगा प्रैक्टिकली, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली। जब उसी ब्लॉक को आप उसी सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से हनी की सरफेस पे चलाओगे ना, तो आपको यहां पे एक्सटर्नली ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि हनी ज्यादा चिपचिपा होता है। एफ एक्सटर्नल विल बी ग्रेटर देन एफ एक्सटर्नल डैश, ये मेरे को एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली पता चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल डैश से पक्का ज्यादा होगा। तो देखो ए वी नोट बाय एच दोनों जगह पे है, और एफ एक्सटर्नल डैश से ज्यादा होगा, ये प्रैक्टिकली मेरे को पता चलेगा। तो इसका मतलब एक तरह से इट्टा डब्ल्यू से ज्यादा होगा, ठीक है। सेम ब्लॉक को सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर आप चलाओगे एक बार हनी की सरफेस पे और एक बार वाटर की सरफेस पे, तो हनी वाले केस में कुछ ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा आपको, क्योंकि हनी ज्यादा चिपचिपा होता है। तो एफ एक्सटर्नल डैश से ज्यादा आएगा, तो एफ एक्सटर्नल विल बी ग्रेटर देन एफ एक्सटर्नल डैश, तो इट्टा एच विल बी ग्रेटर देन इट्टा डब्ल्यू। मतलब हनी की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी वाटर की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से। तो हनी ज्यादा विस्कस होता है वाटर से, ठीक है। तो जो लिक्विड जितना ज्यादा चिपचिपा होगा ना, वो उतना ही ज्यादा विस्कस होगा, उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम क्या पढ़ेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इट्टा ऑफ लिक्विड। तो देखो लिक्विड के केस में क्या पाया गया, जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी घटेगी, ठीक है। मतलब किसी लिक्विड का मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो वो लिक्विड कम विस्कस होता जाएगा, और इट्टा नोट इंटू में 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर की पावर -1 के बराबर होता है। ये पॉपुलर रिलेशन है। टी क्या है यहां पे, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड
इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ईटा नोट क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस। और ईटा बोल दो या ईटा टी, ये हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एट T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखो यहां पे पावर -1 है, तो जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा ईटा टी घटेगा, ठीक है। टी क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। और ये किसके लिए रिलेशन है, लिक्विड के लिए, ठीक है। तो टी को 0 पुट कर दो, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो ईटा टी ईटा नोट के बराबर आ जाएगा। तो ईटा नोट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा और बीटा क्या है, आर डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। अल्फा एंड बीटा आर डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और अब देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ईटा ऑफ गैसेस। टेम्परेचर बढ़ाने से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैसेस वो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ईटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ गैसेज। तो जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो जो गैसेज की जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना ईटा, वो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। ये कैपिटल टी क्या है, टेम्परेचर। अब हम कुछ कॉमन फ्लूइड्स की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ सम फ्लूइड्स। तो देखो फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी, ठीक है। तो अब हम एक लिस्ट तैयार करेंगे, यहां पे फ्लूइड लेंगे और यहां पे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और यहां पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी SI यूनिट पोइजले। तो सबसे पहला फ्लूइड है वाटर, ठीक है। और दूसरा ब्लड, मतलब हमारा जो खून होता है ना, इंसान का ब्लड। और तीसरा है हनी। और फोर्थ है एयर। एयर तो गैस है, तो गैस भी क्या होती है, फ्लूइड होती है ना। तो देखो जब मेरा फ्लूइड वाटर हो, वाटर तो लिक्विड है, तो जब वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा ना, तो वाटर की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन पोइजले ये कितनी होगी, 1। और जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 0.3 पोइजले। और ब्लड के केस में जब ब्लड का टेम्परेचर 0 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है तो ब्लड की जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना, वो नियरली कितनी रहती है, 2.7, ठीक है। और हनी मतलब शहद के केस में जब टेम्परेचर 0 से 37 डिग्री सेल्सियस होगा तो हनी की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नियरली ये कितनी रहती है, 200 पोइजले, ठीक है। और जब एयर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होगा तो एयर की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये कितनी होगी, 0.019, ठीक है। अब देखो ब्लड और हनी दोनों लिक्विड है। हमने तो ये बोला था लिक्विड के केस में जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी घटेगी। तो ब्लड के केस में ले लो, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ना 0 से 37 जैसे बढ़ाते जाओगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बिल्कुल घटेगी, लेकिन नियरली अगर मैं बात करूं वो 2.7 के नजदीक रहेगी, ठीक है।
ऐसा ही हनी के केस में है। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, देखो हनी भी लिक्विड है तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी घटनी चाहिए और वो नियरली 200 के करीब रहेगी, 200 पोइजले के करीब। तो देख सकते हो वाटर और हनी, किसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है? हनी की, वाटर से ज्यादा ही है। तो इसलिए जो शहद होता है ज्यादा विस्कस होता है एज कंपेयर टू वाटर। जो लिक्विड जितना ज्यादा चिपचिपा होगा ना, वो लिक्विड उतना ही ज्यादा क्या होगा? विस्कस, मतलब उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।